राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। लेकिन मेरी तबीयत का तो आप लोगों को पता ही है, 3-4 दिन से ठीक नहीं चल रही है। तो इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ दवा लेने। मैं आपको बताऊं कि एक दिन पहले मैंने जो है प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था अपने आप को। तो वहाँ से मैंने दवा ली, बहुत महंगी दवा पड़ी मुझे वो, जो कि मेरे जो है बजट से बाहर थी। और अभी मेरी व्यवस्थाएं ऐसे ही हैं, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो इतना मतलब कहते ना कि एक दिन की दवा प्राइवेट डॉक्टर का इतना खर्चा बैठ जाता है कि एक दिन की दवा के ही काम आ पाए थे वो पैसे। और थोड़े बहुत बचे तो वो बच्चों के लिए कर दिया मैंने, क्योंकि आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर दूं। तो थोड़ा बहुत ही किया मैंने, जितना हो सका उतना ही किया मैंने। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, मैं आ गई अभी यहाँ पे अस्पताल में। और यहाँ पे आप लोगों को पता ही है सरकारी अस्पतालों की क्या हालत होती है। तो बहुत भीड़ होती है, बहुत टाइम बाद नंबर आ पाता है। तो मैंने स्लिप बनवा ली है, पहले स्लिप बनवानी पड़ती है, फिर उसके बाद में मुझे चक्कर आ रहे थे क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं थोड़ी देर बैठ गई, मैं कि उसके बाद दवा लूंगी। गुड़िया को भी बिठा लिया साथ में। आप लोग देख पा रहे हो कितने लोग हैं। इतने लोग तो तब हैं जब बारिश हो रही है। मैं घर से निकली थी तब बारिश नहीं हो रही थी, फिर अचानक से रास्ते में बारिश होना शुरू हो गई। हम लोग रिक्शे में थे तो मैंने रिक्शा लिया। वैसे तो मैं पैदल भी आ जाती हूँ कभी कभी, लेकिन अभी इतनी ताकत नहीं है शरीर में, तो इस वजह से मैंने रिक्शा लिया मजबूरी में। तो अ, तब जाके जो है इतनी भीड़ है जबकि बारिश का मौसम हो रहा है। बारिश नहीं होती है ना तो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं पहले भी कई बार यहाँ पे आई हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे भीड़ रहती है, कई कई घंटे लग जाते हैं दवा लेने में। यहाँ पे ये मेरा जो बैग है उसकी ये स्टेप टूट गई है, कई बार निकल गई है। वैसे पहली बार नहीं निकली है, तो मैं ऐसे करके जुगाड़ कर लेती हूँ। ये ना 4-5 साल से है मेरे पास पर्स, और मैं इसी से काम चला रही हूँ। जहाँ भी जाती हूँ इसी को लेकर जाती हूँ। ये मेरा ना साथ ही है ये बैग, जहाँ भी जो है ना मेरा हर जगह साथ निभाता है। और चल भी रहा है, अंदर से फट गया है और थोड़ा सा बाहर से भी हो गया, लेकिन मैं चला रही हूँ और अच्छा भी लगता है देखने में। तो हर जगह इसको साथ लेके जाती हूँ मैं। तो उसके बाद में फिर मैंने जो है डॉक्टर को दिखा दिया। फिर उसके बाद मुझे लेनी थी दवा। दवा अलग जगह से मिलती है यहाँ पे ना, सारे रूम अलग अलग होते हैं, नंबर पड़े हुए होते हैं रूम पे कि इस नंबर में आपको डॉक्टर को दिखाना है, इस नंबर से आपको दवा लेनी है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ दवा लेने। क्यूटी मेरे पीछे पीछे वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ आ रहा है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि कल की जो वीडियो थी ना, तो उसमें किसी ने कमेंट किया था, किसी बहन ने कहा था कि वैसे तबीयत खराब बता रही है और आवाज़ से तो बिल्कुल सही लग रही है। तो बहन, मैं आपको बताऊं कि वो वीडियो मैंने, आपने शायद ढंग से नहीं देखा और पूरा नहीं देखा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होता और आपने अगर उस चीज़ को समझा होता तो आप इस तरह का कमेंट नहीं करती। क्योंकि मैंने उस वीडियो में साफ साफ बताया कि ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई थी। और ये वीडियो मैंने अपलोड की है कई दिनों के बाद। तो जाहिर सी बात है कि तबीयत जब ठीक हो गई है तभी मैंने वीडियो अपलोड की है, तो आवाज़ तो मेरी ठीक लगेगी ही लगेगी। हाँ, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए सोचने समझने के लिए। आप लोग मतलब कुछ, सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग ही कह रही हूँ कि कुछ भी कह के कमेंट करके चले जाते हो, फिर हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कमेंट पढ़ने के बाद। दवा लेने के बाद में फिर मैं आ गई मंदिर। मंदिर में मैंने सोचा कि दर्शन करते हुए चलती हूँ यहाँ पे। तो गुड़िया के साथ में, गुड़िया ने हाथ जोड़े। गुड़िया ना इतना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की निकलेगी। बाबू को पूजा पाठ करने का बहुत शौक है। तो मैंने भगवान से 2-4 बातें कहीं, अपने मन की कुछ बातें कहीं। फिर उसके बाद मैंने गुड़िया को बोला चलो गुड़िया चलो। गुड़िया आने को तैयार नहीं थी, वो हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी वहाँ पे। मैं कि चलो बाबू। फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसकी इच्छा नहीं था, थोड़ी देर में इसको खड़ा रहने देती, तो वो खड़ी रही। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो बेटा अब चल रहे हैं। वो तब भी आने को तैयार नहीं थी। मैंने कई बार कहा बाबू चलो बाबू चलो, पता नहीं बाबू को क्या हो गया, हाथ जोड़े खड़ी हुई थी। फिर मैं थोड़ा सा जबरदस्ती करके लेके आई, बाबू चलो, क्योंकि बारिश ना थम गई थी। फिर थोड़ी देर में ये बादल ऐसे छा रहे थे, मुझे लगा कि थोड़ी देर बाद में फिर बारिश होगी। बारिश का मौसम ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे क्यूटी ना बाबू को सैंडल पहना रहा है। गुड़िया अपने आप से भी पहन लेती है, कभी कभी नहीं भी पहनती है। तो मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा झुकती हूँ ना तो थोड़ा सा तो और भी ज़्यादा चक्कर आते हैं। झुकने के बाद जब उठती हूँ तो सिर ऐसे चक्कर आने लग जाता है। तो फिर जो है क्यूटी ने सैंडल पहना है। फिर क्यूटी बोला मम्मा मैंने तो दर्शन किए ही नहीं, आप लोग तो कराए। मैं कि बाबू आप भी दर्शन कर दो, हमने क्या आपसे मना किया है। फिर क्यूटी भी जो है दर्शन करने गया। तो दर्शन करके फिर वो आया। और फिर हम लोग जो है आपको बताऊं, उसके बाद हमने ज़्यादा घूमे फिरे नहीं, क्योंकि शरीर में इतनी ताकत है नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब भी प्लीज़ कोई ऐसे कमेंट मत करना कि आवाज़ से तो बिल्कुल ठीक लग रही है, वैसे कह रही है तबीयत खराब है, दवा लेने जा रही है। तो मैं आपको अभी भी बता दे रही हूँ कि ये वीडियो तब का है जब मेरी तबीयत खराब थी। और फिलहाल जो है मेरी तबीयत अभी
ठीक पूरी तरह से तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन पहले से जो है सुधार है मेरी तबीयत में और धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगी। आप लोगों के जो है आशीर्वाद है और ऊपर वाले की कृपा है, तो उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद मेरे बाबू के जो है ना सारे जो उसके कच्छा है ना वो ऐसे ख़राब हो गए, तो फिर मैंने यहाँ से गुड़िया के लिए कच्छा लिए। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने गुड़िया के लिए कुछ लिया ना, तो अंदर से मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मैंने दवा के पैसे बचाए। अगर मैं प्राइवेट डॉक्टर को दिखाती तो बहुत खर्चा आ जाता और मैं इतने पैसे का अरेंजमेंट कैसे करती। और यहाँ मैंने सरकारी अस्पताल में दिखाया, 1-2 रुपये में पर्चा बन जाता है और जो है 1-2 दवा डॉक्टर बाहर की भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो है इतना खर्चा नहीं आता है, फिर भी जो है ऐसी फ्री से में ही दवा मिल जाती है। और मैंने वो पैसे बचा के, अपनी दवा के पैसे बचा के अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद लिया। मेरा जो है ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मेरा मन खुश हो गया। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे ना क्लिप चाहिए थी कपड़ों में लगाने वाली, बहुत टाइम से नहीं है, बंदर कपड़े खींच ले जाते हैं। तो जो है ना फिर मैंने यहाँ से क्लिप ली। क्लिप पहले 10 रुपये की क्लिप का पैकेट आ जाता था, अब 30 रुपये का क्लिप का पैकेट दिया है। मैंने पूछा भैया 30 रुपये का क्लिप का पैकेट कब से हो गया? तो कह रहा बहन जी ये तो बहुत टाइम से हो गया। मैं आपको बताऊँ बहुत टाइम हो जाता है, मैं किसी चीज़ को, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है मैंने एक बार खरीद ली, फिर बहुत साल हो जाते हैं उसके बाद मैं खरीदती हूँ, तब मुझे पता चलता है अरे रेट में तो बहुत अंतर आ गया, पहले इतने की आती थी और अब इतने की आ रही है। तो अब तब एहसास होता है कि कितनी महंगाई हो गई है। तो फिर मैं ये सोची थी अरे मैं कौन सा रोज़ रोज़ खरीदती हूँ। तो अभी मैंने जो क्लिप ले ली है, 30 रुपये की क्लिप है और 50 रुपये के गुड़िया के कच्छा है, 25 रुपये का एक कच्छा है, 2 कच्छे 50 रुपये के हैं। तो फाइनली मैंने ये 2 चीज़ें खरीद ली दवा के पैसे बचा के अपने। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं मैंने कितनी बड़ी जो है ना जीत हासिल कर ली हो, कितनी बड़ी उपलब्धि की हो। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ घर। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री।